आज की कहानी है ठाकुर जी रोने लगे। यह दक्षिण भारत में एक भक्त की कहानी है। एक बार बहुत सारे संतों की टोली जा रही थी। वे सभी हरि नाम संकीर्तन करते हुए जा रहे थे। तभी एक नगर पड़ा और उस नगर में उन्होंने सोचा कोई ऐसा स्थान मिले जहाँ रात में हम लोग रुक करके अपना जीवन पानी बना लें, भोजन पानी बना लें, अपने ठाकुर जी की सेवा कर लें। तभी उनको एक सुंदर सा घर दिखाई दिया और उस घर के बाहर बगीचे में बहुत सुंदर सुंदर पुष्प आदि लगे हुए थे। प्राचीन भारत में अगर संत महात्मा ऐसे चलते फिरते गांव में कहीं रुक जाएं किसी घर के बाहर तो कोई रोकता नहीं था, बल्कि उस घर वाले को और कहते थे कि संत आए हैं भैया। ऐसे ही एक घर के बाहर सब संतों ने अपना धूना जमा लिया, वहीं बैठ करके टक्कर बनाने लगे, अपने ठाकुर जी की सेवा करने लगे। और घर जिसका था उस महिला के ऊपर से झांक कर देखा, उसके नेत्र सजल हो गए कि आज मेरे द्वार पर संत आए हैं, मैं गुरु सेवा करूं। वह निकल करके बाहर आई और संतों को प्रणाम करने लगी। महाराज जी, आपको कोई ज़रूरत हो, कोई पात्र चाहिए हो, कुछ भी सामग्री चाहिए हो, मुझे आज्ञा करें। तो संतों ने कहा कि चलो तुम एक काम करो, सबके लिए कुछ पात्र ले आओ, कुछ दौने ले आओ। तो उसके घर से जो जो सेवा हो सकती थी वो लेकर के आने लगी, सबको देने लगी। नमक कम पड़ गया तो नमक मंगा लिया। संत बना अपने आप ही रहे थे, बस वह सेवा कर रही थी। रात भर संतों का सत्संग चला, वह बैठ कर के सुनती रही। सुबह जब संत बोले कि अब हम जाएंगे, तब हमारा समय आगे बढ़ने का है, तो दौड़ करके गई और कुछ दक्षिणा और कुछ सामग्री लाई और ला करके संतों के सन्मुख पधार दिया। अब तो नहीं होता ऐसा, पर प्राचीन काल में संतों का ऐसा नियम होता था कि वो दक्षिणा देने वाले से पूछते जरूर थे कि यह दक्षिणा कमाने का जरिया है क्या, यह जो हम धन आपको दे रहे हैं यह आता कैसे है, तुम्हारा काम क्या है, व्यापार क्या है, करते क्या हो। तो संत ने पूछा कि बिटिया इतनी सामग्री तुम सोना चांदी जाने क्या क्या ये परात में लेकर आई हो, ठीक है हम स्वीकार करेंगे, पर हमारा नियम है, गुरु आज्ञा है कि इन सब को प्राप्त करने का स्रोत क्या है, कहाँ से आता है। उसके हाथ कांपने लगे, मुख मुरझा गया। बोली महाराज, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं एक नगर की वेश्या हूँ, मैं नगर वधू हूँ, लोगों का नृत्य करके मनोरंजन करती हूँ, गायन करके रंजन करती हूँ। उसके बाद जो कुछ मुझे लोग देते हैं उससे मेरा घर चलता है। उसके नेत्र सजल हो गए। सामने बैठे हुए संत भी आश्चर्य में पड़ गए। अब क्या करें। वो मन में बहुत दुखी हो गई कि मैंने जीवन में कभी किसी महापुरुष संत की सेवा नहीं करी, पर आज मेरा सौभाग्य है कि मेरे द्वार पर आप आ गए। यह मेरा सौभाग्य है कि मेरे घर की सामग्री आपके प्रयोग में ली, पर मैं अपनी वस्तु आपको अपना कर्म बता करके नहीं दे सकती हूँ, यह मेरा दुर्भाग्य है। संतों ने मुंह फेर लिया। वह धीरे से सामग्री उठाने लगी, हाथ कांप रहे हैं। क्या करूं, आज पहली बार उसको अपने ऊपर ग्लानि हो रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय मक्खन के जैसा होता है। जैसे मक्खन अगर गर्म चीज़ के पास भी रख दिया जाए तो पिघल जाएगा, संत भी ऐसे ही होते हैं। वो उसकी पीड़ा को देख नहीं पाए, बोले इधर आओ, क्या बात है। तो वो बोली बस मैं आपको ये दक्षिणा नहीं दे सकती, मुझे इसकी बहुत गिलानी है। संतों ने कहा हमने एक उपचार ढूंढा है, यदि तुम देना ही चाहती हो तो हमारी एक बात तुमको माननी पड़ेगी। वह तो बड़ी खुशी हो गई, आंसू पोंछते हुए बोली आप जो कहेंगे मैं करूँगी, मुझे बताइए। तो संत बोले पहले रुपये से लेकर अंतिम तक तुम्हारे पास जितनी संपत्ति है वह सब ठाकुर जी की सेवा में अर्पित कर दो, कुछ भी अपने पास मत रखो। ये तुम तो सामग्री लेकर के आई हो, जो दक्षिणा हमको दे रही हो, हम उसको तो स्वीकार नहीं करेंगे, पर फिर भी अगर चाहती हो कि हम लोग इसे स्वीकार करें तो श्री रंगनाथ भगवान का मंदिर है दक्षिण में त्रिचिरापल्ली में, अपने संपूर्ण जीवन में कमाई से सुंदर स्वर्ण का मुकुट बना करके ठाकुर जी को पहना दो तो तुम्हारी यह संपत्ति स्वीकार है। बोले आधी अधूरी नहीं, अब देने का मन हुआ है तो तुम्हारा और इतना भावुक हो ही रही हो तो तुमको ग्लानि हो रही है ना, तो अपने कर्म के ऊपर, अपने भाव के ऊपर ठीक से हम आज्ञा करते हैं। इस ग्लानि का एक ही प्रायश्चित है, अपने जीवन की सारी संपत्ति ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करके वैष्णव हो जाओ। अब अपने भोजन
कि प्रसाद की चिंता मत करना, सब ठाकुर जी करेंगे, लेकिन अब जो कुछ भी है तुम्हारे पास सब अर्पित कर दो। दोस्तों, हमारे जो ठाकुर जी हैं ना, उनको मैथमेटिक्स नहीं आती है, ठाकुर जी की मैथ अच्छी नहीं है, बस दो ही चीज़ जानते हैं, क्या कि पूरा पूरा दो और पूरा पूरा लो। आप कहो ठाकुर जी है मेरी कमाई है, इसमें से इतना मेरी बेटी का, इतना मेरे बेटे का, इतना मेरी पत्नी का, इतना परिवार का, और फिर जो बचा थोड़ा सा ये ठाकुर जी आपका। तो ठाकुर जी कहते हैं कि मेरी गणित बेकार है। ब्रज की भाषा में कहते हैं कि पूरा दे दो और पूरा ले लो, जा और कछु न भावे मोह। तो संत ने कहा कि बात कह दी, बोले कि जब तुम एक काम करो, अपने जीवन की पूरी जमा पूंजी जो तुम्हारी संपत्ति है उसे मुकुट बनवा करके ठाकुर जी को अर्पित कर दो। उसके मन में किंचित मात्र भी भाव नहीं आया, यह कैसे मैं कर सकती हूँ। उसको तो यह लगा कि मेरे द्वारा कोई सामग्री स्वीकार की जा रही है, यह मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, और कुछ सामग्री नहीं, पूरी सामग्री है स्वीकार की जा रही है। तुरंत तो अब बड़ी खुश होती हुई बोली, महाराज जी आप बताइए, जैसा आप बताएंगे वैसा मुकुट बनवाऊंगी। अब चर्चा होने लगी कैसे मुकुट बनाया जाए, कौन कौन सी मणियाँ लगाई जाएं। उसकी पूरी संपत्ति देखी गई, कितनी संपत्ति है। संपत्ति इतनी निकल कर के आई कि सब हैरान रह गए। महाराज जी बोले कि इसका मुकुट बनवाओ। ठाकुर जी के अद्भुत मुकुट का निर्माण कार्य शुरू हुआ, और जब तक मुकुट निर्माण का कार्य चला तब तक साधु महात्मा कहीं गए नहीं। वो भजन कीर्तन करते रहे, और महिला भी इतनी आनंद में कि मेरे संपूर्ण जीवन का जो भी कुछ था वो सब ले रहे हैं ठाकुर जी, मुझसे कुछ भी नहीं बचेगा मेरे पास। 50 दिन के बाद मुकुट तैयार हुआ, और उसने पूरी संपत्ति, अपना घर भी बेच दिया, जमीन भी बेच दी, जो भी कुछ था सब बेच दिया, कुछ नहीं बचा, सिर्फ एक परात बची, उसमें मुकुट रखा था। और संत बोले कि अब इसको लेकर चलो। अब नाचते गाते एक नगर वेश्या नगर बधू को बीच में लिए, चारों तरफ संत नाचते गाते हुए उसको लेकर जा रहे हैं, उस मुकुट को लगनाथ मंदिर में, तो ठाकुर जी को अर्पित कराने के लिए। उस वेश्या के समर्पण को देखकर संत ने एक घोषणा और कर दी, बोले यह मुकुट कोई पुजारी नहीं पहनाएगा, कोई संत नहीं पहनाएगा, तुम खुद पहनाओगी। तो ठाकुर जी तो गर्भगृह में प्रवेश करके, बंधुओं कई बार तन का शुद्ध होना बहुत आवश्यक नहीं होता है, पर अगर आपके विचारों में शुद्धता है ना, तो ठाकुर जी आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। वो कई लोग ऐसे होते हैं जो दिखते बहुत साफ सुथरे हैं, उनका एक बाल भी इधर उधर नहीं होता, पर कहीं न कहीं मन दूषित होता है। आज वो वेश्या भले ही है, शरीर उसका अपवित्र है, पर उसका हृदय इतना पवित्र था कि साधु ने कह दिया कि तुम ही मुकुट पहनाओगी ठाकुर जी को। मंदिर के सब पुजारियों से में बातें बनने लगी, बोले महात्मा जी बुद्धि खराब हो गई है, एक नगर वेश्या को लेकर के आ रहे हैं, और चलो ठीक है उसकी संपत्ति से मुकुट बनवाया, ठाकुर जी को दे रहे हो, लेकिन इतना तो नहीं कहना चाहिए था कि वह जा कर के ठाकुर जी को पहना दे। लेकिन महात्मा इतने पहुँचे हुए थे कि उनको कोई मना नहीं कर पा रहा था। लेकिन दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि ठाकुर जी परीक्षा बहुत लेते हैं, इसलिए एक बात याद रखना कि ठाकुर जी के प्रति मन में प्रेम प्रकट हो जाए तो एक चीज़ के लिए तैयार रहना कि परीक्षाएं बहुत होंगी। अपने संपूर्ण जीवन में कमाई लगाकर मुकुट बनवाकर अपना पूरा सर्वस्व ठाकुर जी को देने के लिए वो आज आ गई। लेकिन मंदिर के लोग भी उससे बहुत प्रसन्न थे, लेकिन फिर भी उसको मन में लग रहा था कि ठाकुर जी बुला रहे हैं मुझको। लेकिन जैसे ही वो द्वार पर पहुंची और भीतर प्रवेश करने लगी, उसी समय रजस्वला हो गई, मासिक धर्म हो गया, और उसी समय वो घबरा गई। उसने तुरंत मुकुट का थाल नीचे रख दिया और पीछे खड़ी हो गई। महात्मा बोले क्या हुआ? तो अब बस रो रही थी, कुछ कह नहीं पा रही थी। महात्मा बोले हुआ क्या, तुम पीछे क्यों हट गई हो? वह बोली अब मैं अपवित्र स्थिति में हूँ, मैं नहीं जा सकती भीतर। महात्मा सोचने लगे इसका भाग्य कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि जीवन भर नगर वेश्या बनकर रही, जो धन कमाया उसमें से संतों को देने का प्रयास किया तो हम ले नहीं सकते। दूसरा समाधान निकाला कि कुछ भी ना रखे, सब कुछ ठाकुर जी को दे दे। सब प्रकार का प्रयास कर लिया, इसको भीतर मंदिर में मुकुट पहनाने तक का अधिकार मिल गया था। लेकिन कैसा दुर्भाग्य है कि निश्चित ही अपने पूर्व जन्म में पता नहीं ऐसा क्या अपराध बन गया इससे कि ठाकुर जी इसको स्वीकार नहीं कर रहे। मंदिर के कुछ विपक्षी लोग कुछ खुश हो गए, देखो ठाकुर जी ने ही ऐसी लीला कर दी,
अब यह जा ही नहीं सकती भीतर। तो महात्मा जी वेद शास्त्रों के विरुद्ध जाकर काम कर रहे थे। देखिए ठाकुर जी की लीला, वह बैठी बैठी रो रही थी, लेकिन उसको आत्मग्लानि नहीं थी। वो सोचने लगी कि ठीक है, मुझे जितना मिला उसमें परिपूर्णता है, मैं भीतर नहीं जा सकती, मेरे द्वारा अर्पित नहीं किया गया मुकुट तो मैं ठाकुर जी के मुख पर पहली बार नहीं देख पाऊंगी। दोस्तों, एक भाव होता है ना कि कोई कुछ वस्तु देता है तो उसको लगता है कि पहला दर्शन मैं करूं, पर कोई बात नहीं। महात्मा थाल उठाए बोले, कब तेरी तरफ से मैं जा रहा हूं। वह बोली, जाइए आप, मुझे बस इतना बता देना कि मुकुट ठाकुर जी के मुखमंडल पर कैसा लग रहा है। मुकुट पहनकर थोड़ी मुस्कान आई कि नहीं। महात्मा भीतर गए, उनके नेत्र से अश्रुपात हो रहा था और वह अश्रु जल मुकुट पर गिर रहा था। वह बार बार कह रहे थे, ठाकुर जी आपकी भक्त वत्सलता कहाँ गई? आप परीक्षाएं लेते हैं, आपका स्वभाव है, पर इतनी क्यों लेते हैं? महात्मा ने भीतर प्रवेश किया, श्रीमन नारायण भगवान के सम्मुख उस मुकुट को रखा। मुकुट की पूजा अर्चना हुई और अर्चना करने के बाद पहले वाला मुकुट उतार कर और दूसरा नया मुकुट धारण कराने के लिए जैसे ही मुकुट को उठाने का प्रयास किया, मुकुट उठा ही नहीं। महात्मा जी उस मुकुट को बाहर से खुद ही उठाकर लाए थे, वो इतना भारी हो गया कि उनसे उठा ही नहीं। उस मुकुट को उठाने में 2-2, 3-3, 4-4 वैष्णव लगे थे, लेकिन वह इतना भार धारण कर चुका था कि किसी से हिल भी नहीं रहा था। महात्मा बोले, भगवान मैं तो अभी उठा लेकर के आया हूँ, पूरे नगर कीर्तन करते हुए वेश्या लाई है, अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि यह मुकुट इतना भारी हो गया? तभी देखा तो श्री रंगनाथ भगवान के नेत्रों में आंसू दिखाई दिए। महात्मा जी ने कहा, तुरंत पर्दा लगाओ, कपाट बंद करो, ठाकुर जी से मुझे एकांत में कुछ चर्चा करनी है। कपाट बंद किए गए। महात्मा ने हाथ जोड़कर ठाकुर जी से पूछा, ठाकुर जी ये क्या लीला है? तो महात्मा बहुत पहुँचे हुए थे, ठाकुर जी से उनकी वार्तालाप होती थी। ठाकुर जी बोले कि जो मुकुट बना के लाया है उसी को भीतर लाओ, उसी के हाथ से ही मुकुट पहनेंगे। महात्मा सोचने लगे कि एक वेश्या उसकी जीवन भर की कमाई और वह भी रजस्वला अवस्था में, ठाकुर जी कह रहे हैं कि उसी को लेके आओ, उसी के हाथ से मुकुट पहनूंगा। दोस्तों, ठाकुर जी बहुत प्रेम करते हैं, बस कोई देने वाला होना चाहिए। महात्मा दौड़े, जैसे बाहर दौड़ कर आए, बाहर जाके देखा तो एक खम्भे से सिर लगाए बैठे बस रो रही थी। महात्मा जाकर बोले, जल्दी उठ। वह बोली कि आप दूर रहिएगा मुझसे, मेरी छाया भी न पड़ने पाए आप पर। प्राचीन भारत में तो इस तरह के बहुत नियम होते थे। महात्मा बोले, मैं छाया से बचूं और जगत के पालनहार साक्षात भगवान श्री कृष्ण भीतर तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। महात्मा ने उसका हाथ पकड़ लिया और वो रोने लगी, महाराज मुझे स्पर्श मत कीजिए। महात्मा उसका हाथ पकड़कर उसे लेकर भीतर गए और जाकर कहा, मुकुट पहनाओ ठाकुर जी को। जो मुकुट कई वैष्णवों से नहीं उठाता। लोग वहाँ चिल्लाने लगे, कई लोग गालियाँ दे रहे थे, कई लोग उल्टा सीधा बोल रहे थे, आज अनर्थ हो रहा है, आज पृथ्वी फट जाएगी, आज बहुत बुरा हो रहा है, यह गलत है। लेकिन जिस मुकुट को कोई नहीं उठा पाया था, जैसे ही उसने उठाया वो उठ गया और ठाकुर जी की ओर प्रतिमा की थी। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मुकुट धारण करने के लिए उस प्रतिमा मुख नीचे हो गया और मुकुट ठाकुर जी ने धारण कर लिया। और वह वेश्या, उसकी स्थिति तो कितने दिन के लिए मूर्छा में चली गई, वो मूर्छित हो गई और वह उसकी मूर्छा टूटी। वो परम वैष्णव और गुण कुछ दिन भगवत स्मरण करने के बाद भगवत धाम को प्राप्त हो गई। यह ठाकुर जी का प्रेम। तो दोस्तों, आशा है यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में प्रेम से जय श्री कृष्ण